नमस्कार, आप देख रहे हो उदित राज न्यूज। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पिंकी। आइए डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। ये आपका नाम बताइए। राव नौशाद पुंडीर। कौन से गांव से है? ग्राम धतौली मुगल। आज आप इतने लोगों की जनसंख्या में पुलिस लाइन पहुंचे हैं, क्या मामला? हम आज कप्तान साहब के यहाँ मिलने आए थे। हमारे गांव में कुछ दिनों से काफी झूठे मुकदमे कायम कराए जा रहे कुछ लोगों पे, जो किसी भी मामले में इन्वॉल्व नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उस चीज की समस्या को लेकर हम कप्तान साहब से मिले थे। कल भी आए थे, कल कप्तान साहब तहसील दिवस में बिजी थे, कल हम मिल नहीं पाए थे। आज उन्होंने टाइम दिया था तो आज हम उनसे मिले। उन्होंने हमें फुल रेस्पॉन्स किया और उन्होंने कहा जो आपके खिलाफ, आपके गांव वालों के खिलाफ कोई भी ऐसे झूठे मुकदमे हो रहे हैं उसकी जांच कराई जाएगी और उनको निरस्त कराया जाएगा, और जो झूठे मुकदमे करा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये कौन लोग हैं जो आपके ऊपर झूठे मुकदमे करा रहे हैं और एक नहीं पूरे गांव के लोग परेशान हैं? एक्चुअली हमारे परिवार के ही हैं, गांव के ही हैं। एक पत्रकार है राव लियाकत पुंडीर, वो भारत समाचार में पत्रकार हैं और बहुत अच्छी बात है, हमारे गांव के हैं और पत्रकारिता में हैं। तो हमें तो यही उम्मीद थी, सब लोगों को, सब गांव वालों को यही उम्मीद थी कि ये अच्छा काम करेंगे, हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा इन लोगों का, मगर उसका उल्टा हो रहा है लोगों के साथ। हम भी जब ये आवाज उठाने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा, जब हमारे पास हर दिन 100-200 आदमी लोग बैठक में आते हैं, मिलते हैं कि जी हमारे साथ ये समस्या हो रही है, अब इनके साथ कोई तो खड़ा होगा। अब उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो फर्जी मुकदमे कायम करा देते हैं वो लोग। तो कौन सामने आएगा? तो उसके लिए हमने हिम्मत जुटाई और हमारे साथ जो अधिकारी हैं उन्होंने रेस्पॉन्स किया। उन्होंने कहा आप आगे बढ़िए, आइए। हमारे जो नेता हैं उन्होंने भी हमें बोला कि आप आइए, आप बढ़ाओ, इसमें आवाज उठाओ, आप इनके साथ खड़े हो जाओ। तो हम इनके साथ खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे तब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। गांव में आपके फादर जो है प्रधान रहे हैं। जी 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 जी। क्या उनके द्वारा भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है? समझाया नहीं गया कि इस तरीके के जो मुकदमे लगाए जा रहे हैं इस पे निरस्त की जाए? संबंधित थाने में इस चीज की क्या सूचना? एक्चुअली क्या है, मेरे जो वालिद साहब हैं पूर्व में 2 टाइम प्रधान रहे हैं, 12 साल का टाइम पीरियड रहा है उस टाइम। और जो हमारे वालिद साहब हैं उनके जो कार्यकाल का सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा रहा है और लोगों को कभी भी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। उस टाइम में कोई भी झूठे, कोई भी इस तरह के अपराध किसी के ऊपर नहीं लगे। इसी को लेकर के लोग हमारे पास आते हैं कि अगर वो इंसाफ दिला सकते हैं, ईमानदारी की बात रख सकते हैं, तो वो लोग हैं, आप उनके पास चलिए। वो हमारे पास आए, हमने उनका सम्मान करते हैं, उनके साथ हम आए और आगे भी हम निरंतर आते रहेंगे। हमारे वालिद साहब ने भी कई बार उन लोगों के सामने बात रखी है, गलत चीजें मत करो, गलत चीजें करने से माहौल खराब होता है। कल को झगड़ा हो गया गांव में, झगड़ा होने के बाद कल को कुछ भी हो सकता है। कल भी एक समस्या शाम की बता रहा हूं मैं, कल एक घटना घटी है। हमारे साथ एक लड़का है, हमारा छोटा भाई रिजवान आया था, ये भी धतौली मुगल से है। ये हमारे साथ आए हुए थे, सभी साथी आए हुए थे, हमारे बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हमारे ताऊ भी हैं, चाचा भी हैं, भतीजे भी हैं, सभी आए हुए थे, परिवार के लोग और पूरे गांव के लोग हैं। ऐसा नहीं है यहाँ एक ही परिवार के लोग हैं, यहाँ अलग अलग परिवारों से, पूरे गांव से लोग हैं हमारे साथ आए हुए। इनको शाम उन्होंने व्हाट्सएप कॉल करके आरिफ मुखिया ने इनको धमकी दी है कि तुम्हें हम जान से मार देंगे। इनके पास ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग की हुई है, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो इन्होंने मुझे बना के मुझे दे दी। मैंने उसको एक उसमें पेन ड्राइव में लेकर के रख लिया है कि ये जब धमकी दी गई है कि तुम्हारे खिलाफ, तुम उनके खिलाफ जा रहे हो, हमारे खिलाफ, हम तुम सब पे मुकदमे कराएंगे, फर्जी मुकदमे लगवाएंगे, किसी भी मुकदमे में फंसा सकते हैं, गोकसी भी लगवा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, XYZ। इसको धमकी दी, इसके पास उसका प्रूफ है, व्हाट्सएप कॉल आई है इसके पास। लेकिन इससे पहले भी ये कई बार मुकदमे हो चुके हैं, कई समय से चलता आ रहा है, 6 महीने साल भर से गांव के लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं, कहानियां हो रही है, लेकिन कुछ चीजें नहीं निकल पाती हैं। क्या कारण है जो ये चीजें नहीं निकल के सामने आ रहे हैं और अधिकारी इसमें कार्रवाई नहीं कर रहे? एक्चुअली क्या समस्या है, ये मेरे चचा हैं, चचा हारून, और ये जो राव लियाकत पुंडीर पत्रकार हैं, उनके रियल जो ब्रदर, इनके पापा थे यूनुस वकील साहब, उनके छोटे वाले भाई हैं राव हारून, जो रियल ब्लड रिलेशन में आते हैं। एक हमारे चाचा जी हैं इकबाल साहब, ये उनके सगे ताऊ हैं लियाकत पुंडीर जी के, और उनके दादाजी के, और उनके जो भाई थे उनके बेटे हैं। इनके साथ भी वही घटना घटी हुई है, हमारे साथ सनोवर भाई हैं, इनके साथ भी वही घटना घटी हुई है। इनकी जमीनें फर्जी दबा ली गई हैं, दबंगई से दबा ली गई हैं, जो कि उनका कुछ भी नहीं बैठता उसमें, क्योंकि जमीन इनके नाम है। अगर इन्होंने बेची हो, उसका प्रूफ हो, आप उसको एविडेंस लाओ, हम इनके साथ उसी दिन छोड़ देंगे अगर ये गलत हुए। क्या कारण है जो कार्रवाई नहीं होती और आगे भी अगर कार्रवाई नहीं हुई और गांव वालों में मुकदमे रहे तो आगे का आपका निर्णय क्या होगा और क्या चीजें करेंगे? आपने बिल्कुल सही बात पूछी हमारे से। इसमें समस्या ये आ रही है, बबलू पत्रकार के संबंध, वो बताता है कि मेरे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से संबंध है, चाहे वो SP सिटी हो, चाहे
हमारा एसपी देहात हो, चाहे हमारा थाना हो, कोई भी एक्साइज ऐड आए कि वहां कहीं भी जाएंगे आपका कोई मुकदमा कायम नहीं होगा, हम जो चाहेंगे वो लगवाएंगे, ये वो इनको बोलते हैं। और उसका दिख भी रहा है, क्योंकि जब वो मुकदमे एक तरफा हो रहे हैं, उन्होंने भ्रमित किया हुआ है हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनको उन्होंने भ्रमित करके झूठ बोल करके मुकदमे लगवा दिए हैं, क्योंकि उनके पास ये पहुंच नहीं पाए, बता नहीं पाए, अपनी बात रख नहीं पाए। अभी अपनी बात रखी है इन्होंने, इसका 100% मुझे यकीन है कि इनको इसका इंसाफ मिलेगा। उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर।